अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कंट्रोल कर लिया मैंने, जिस तरह सारे लोग कंट्रोल करते हैं बाकी चीज़ों को, मैंने ज़ुकाम को कंट्रोल कर लिया। इसकी वजह आपको बता दूं, चलें छोटी सी मैं टिप दे दूं। जिनको ज़ुकाम हो जाता है या थोड़ी सी लथार्जी हो जाती है, आपने बस अपने दिमाग से ये कहना है आप बिल्कुल ठीक है। दवाई जो भी आपने खानी है, थोड़ा सा ऑब्वियसली बॉडी एक होता है, थोड़ा सा सुस्त होता है इंसान, लेकिन इसमें आपने खाना सही है, अंडे चावल जो भी घर में पक्का होता है वो खाएं, और दिमाग ने ये बताना है कि आप ठीक है। काम अपने रोज़मर्रा के करते रहें, ये नहीं कि आप लेट गए सर पकड़ के कि बस अब तो पता नहीं क्या होगा। बिकॉज आपका माइंड, आपका दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जब आपका माइंड या दिमाग कह दे कि ओहो अब तो मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो जब चलते फिरते रहते हैं ना, तो आप फ़ौरन ज़ुकाम या कोई भी आपको दर्द या कोई आपको शिकायत है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो यू कैन कंट्रोल योर डिज़ीज़, कोई भी, चाहे ज़ुकाम बुखार नज़ला फलाना ये वो, अपने दिमाग से आप उसको ठीक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया। अब मैंने किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस सोचे ना कि उफ़ मैं तो बीमार हूँ, दवाइयों का थैला खोल के बस, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली जिन जो अलील हैं, जिनको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या शुगर का आर्जा है, तो वो तो आपको दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है, और वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। जिनको स्पेशली ब्लड प्रेशर का इशू है, उनकी दवाई टाइम पे उनको देना लाजमन, आप लोगों ने इस चीज़ को गिरा बांध लेनी है कि उनको टाइम पे देना है। चाहे वो आपके घर में कोई है, आपके आप ख़ुद भी अगर इससे लाहक हैं, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन सोच सोच के कुछ हम लोगों की एक आदत भी है कि फजूल बातें जिन पे आपका कोई वो नहीं होता, कोई क्या कहेंगे उसको, इंटरेस्ट नहीं है, इख्तियार। थैंक यू सो मच जलील का शुक्रिया। जिस चीज़ पे आपका इख्तियार नहीं है उस पर फ़िक्र करते रहना, बैठे रहना, सोचते रहना, तो ज़ाहिर है फिर आपके खून का दौरानिया बढ़ता है, आप सारा वक्त सोचते रहते हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करें, जो चीज़ नहीं कर सकते उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को बीमार ना किया करें प्लीज़। सो आज का शो, मैं ड्रेस्ड अप भी वैसे हूँ, आज का जो थर्सडे वाला होता है वो हमारा योगा सेशन होता है। दैट्स व्हाई मैंने आके अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप किया। मैंने कहा आप लोग भी वार्म अप हो, बैठें, देखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, ताकि आपकी बॉडी जो है, जो आपकी मशीनरी है जिससे आप दुनिया में चीज़ें करते हैं, उसका ख्याल किया करें खुदारा। उसको हफ्ते में 1 या 2 या चलें 3 मरतबा भी थोड़ा सा हरकत में लाएं, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, थोड़े बाजू ऊपर करें, या आप बैठ के भी कर सकते हैं। आपको एक्सपेंसिव जिम गियर पहन के जाके जिम में जो है दगड़ दगड़ करने की ज़रूरत नहीं है, घर में भी कर सकते हैं आप। ये ऐसी एक्सरसाइज आसन हैं और पॉस्चर्स हैं जो कि आप कहीं भी, चाहे आप फॉरेस्ट में जाएं, चाहे आप मरी जाएं, चाहे कहीं भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, अपने कमरे की कंफर्ट के अंदर। आपको बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारी दूर दराज के इलाकों में जो कि बाहर नहीं निकलती हैं, और ठीक है, कोई बात नहीं है, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई उनके ट्रेडिशनल उनके वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो नहीं निकलती। तो उनके लिए जो योगा के आसन हैं वो घर बैठे अपनी बॉडी को हरकत में ला सकती हैं। डिप्रेशन दूर होगा, एंग्जाइटी दूर होगी, और सबसे बड़ी बात है आपको गुस्से पे काबू आएगा। जो छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्से चढ़ते हैं उससे आप बिल्कुल जो है फ्री इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज योगा का सेशन होगा विद द अमेजिंग योगी बाकिर, और साथ में आज बसीरत ने तलागंग से कल फरमाइश की थी दलीम की, तो दलीम भी बनेगी, वो पकती रहेगी, और हम यहाँ पे योगा आसन करते रहेंगे। और मैंने आके वार्म अप जो है वो किसी भी एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप को वार्म अप यानी अपने खून का दौरानिया थोड़ा सा बढ़ाएं, गुस्से से नहीं, एक्सरसाइज के लिए, और फिर आप देखें कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। आई नो इस वक्त बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, इलेक्शन सर पे हैं, सब कुछ है। कभी कभी आप जितना कर सकते हैं उसके बाद अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि वो बेहतरीन जज है, और वो कहते हैं ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि आपका प्लान कुछ होता है लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान कुछ रखा होता है। कोशिश पूरी करें, अपने आवाज़ ज़रूर उठाया करें जुल्म के ख़िलाफ़, कोई भी ऐसा इशू है, सोशल इशू, लेकिन उसके बाद जो है आपका काम जो है अपनी जो है ड्यूटी करें, और उसके बाद उसके अंदर घुस ना जाएं कि बस वही है। फिर आपने और चीज़ों का भी ख्याल करना है, घर वालों का, इर्द गिर्द का, एनवायरनमेंट का, पेट्स का, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू।
आज के शो में आपको बता दूं, सबसे पहले सवाल कि दुनिया में फुटबॉल के बाद कौन सी बड़ी गेम है? पाकिस्तान, दुनिया में फुटबॉल जो है, जिसमें रोनाल्डो जो है सबसे फेमस है, मेसी बहुत फेमस है, उनके अलावा कौन सी बड़ी गेम है? आपने नाम बताना है। आज सजाद अली साहब का बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, बड़ा मेलोडियस सॉन्ग है, लगाया दिल, वो सुनाएंगे आपको। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ योगी बाकिर होंगे। बसीरत ने तलागंज से दलीम की फरमाइश की थी और एक घूंट जो है चाय का। सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह वाह, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बारबजन को मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि नाज़रीन अजीज़ इज़ एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो उनको सलाम अब बनता नहीं है मेरा। सो प्यारी सी सोनिया को सलाम और प्यारे से दिलावर को सलाम। और नाज़रीन आपको तो सलाम ही सलाम है। अब ये उतारते हैं अपनी जैकेट, क्योंकि बाहर हो गई है, धूप निकल आई है। इतना अच्छा लगता है कि जब खूब बारिश होती है, सारे पत्ते खूबसूरत गर्द व गुबार जो है वो धुल जाता है और नेक्स्ट डे धूप निकलती है, एवरीथिंग इज शाइनिंग। वो कहते हैं ना, इतना खूबसूरत लग रहा होता है, सब कुछ चमक रहा होता है, धुल जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये तो झाड़ पोछ करते नहीं है, मैं ही कर दूं कि बारिश करूं, क्योंकि हम लोग तो अपने इन्वायरमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। अच्छा जी कोई भी एक्सरसाइज के लिए कोई कंफर्टेबल लिबास पहन लिया करें। आपको घरों में, मैं तो ज़ाहिर है टीवी पे आपके सामने आना होगा, लेकिन घरों में जो ख़वातीन वो हजरात देख रहे हैं, जो ऑफिस में भी अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं, वो भी ये एक्सरसाइजेज और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकेंगे। दूसरी बात, जो ख़वातीन है उनको कोई आपने ढीला पजामा पहनना है, कोई अच्छी सी टी शर्ट या कमीज़ भी पहन लें। आपने मैट जो है वो, अगर आपके पास मैट नहीं है तो 2 तौलिए हमेशा रख लिया करें, ताकि आपकी बैक या आपके जो भी जॉइंट्स हैं उनको तकलीफ़ ना हो। अब चलते हैं नाज़रीन बसीरत तलागंज की फरमाइश पे क्या करने के। अच्छा ये देखें, ये मैंने, ये बेसिकली वेलवेट का है। दिस इज़ अ बेसिक ट्रैक सूट तो नहीं कहूँगी, उसके जिम गेयर ही है, और ये बहुत लूज सा है, मज़े का। और साथ में ये मैंने अपना फिट आ गया नाज़रीन, लेकिन थोड़ा सा अभी गुंजाइश है। आई हैव टू लूज़ एटलीस्ट 3 kgs। 3 kg का टारगेट जो है वो काफ़ी ईजी है, लेकिन 30 kg का टारगेट इजी नहीं है। तो इसलिए जो लोग समझ रहे हैं कि वो 30 kg जो है वो 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, नहीं। 30 kg आपने 3 से 4 साल में गेन किया होता है। तो समझ लें कि आपको 2.3 kg पर मंथ के हिसाब से करना है, तो आपको एटलीस्ट 1 साल लगेगा। अपने आप को 1 साल दें, जल्दबाजी ना करें कि सारा कुछ छोड़ के फाके कर रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे। स्किन जो है फुस हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका मिजाज जो है वो बहुत ख़राब होता है। मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ूज हो जाते हैं, चिड़चिड़ूज। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। एक हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उसको उनको भी शामिल करते हैं। माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दरवाज़ा हवा से खुला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? उबैदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। उबैदा फ्रॉम मुल्तान, कैसी हैं उबैदा आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। पहले तो थैंक यू कि आपने गुज़श्ता पिछले वीक में मेरी चाइनीज राइस बनाए थे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। यार इतने मजे के बने थे कि उसमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आपने बनाए थे? स्मार्ट लग, जी जी बनाए थे मैंने। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। सो और सब ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत स्मार्ट। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश मेरी होती है कि दगड़दोंग बन के आया करूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हो कि आप लोग भी खड़े हो जाएं अपने घरों में और एक्सरसाइज शुरू कर दें। जी जी बाकी सब ठीक है? आपकी अम्मी? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी कि फुटबॉल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? मेरे ख्याल में हम जैसे अब देखते हैं, मुझे तो क्रिकेट ही लगता है भाई। क्रिकेट ही लगता है आपको? हाँ जी। ओके ठीक है, ठीक है। कोई फरमाइश थी मिशी आप? हाँ बताएं। निहारी बनाना सिखा दें। हाय हाय। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं आप बेशक उसमें बोंग वाली जो बीफ की होती है या मटन की, मैं आपको चिकन की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन आप उसमें मीट की चॉइस चेंज कर सकती हैं। जी जी जी। उबैदा मुल्तान, जी एक सेकेंड, मुल्तान और क्या था? निहारी। निहारी
कम बखत मारी। हस्बैंड को पसंद है, हमें तो नहीं। मैंने एक बार बनाई थी लेकिन बस कुछ मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड को इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो वो फ्राइड राइस बनाई थी आपने? जी जी। कैसी बनी थी? मजे की बनी थी। आप जैसी तो नहीं बना सकते लेकिन कोशिश की थी। नहीं यार, उसके अंदर जब आप बना लेना उसमें थोड़ा सा ये सॉसेस डालें, मजेदार सा उसको चटपटा कर लें, तो आपको कोई भी साथ उसके चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी ठीक है ना? ठीक है उबैदा, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान का सोहन हलवा तो बड़ा मशहूर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरा मुल्तान जाना हुआ था 1998 में, जब मैंने एक अपना सीरियल किया था पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जिसका नाम था अजायब खाना, और वहाँ पे हम लोग कुछ 6 दिन रहे थे। और सूफियों की सरजमीन है और वहाँ पे इतने खूबसूरत वहाँ पे एक माहौल है। उसके बाद अभी तक जाना नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा मेरा यादगार ट्रिप था। उसमें हमने उस ड्रामे का क्लाइमेक्स सीन जो है वो पिक्चराइज किया था, तो इट वाज ग्रेट। ओ, कल हमारे एक कॉलर थे, उन्होंने एक तस्वीर कही थी कि स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे 1994 में इस्लामाबाद के ये जो लियाकत जिम्नेजियम है, तो उधर उन्होंने मेरे साथ पिक्चर खिंचाई थी। नाज़रीन, इतनी प्यारी हेयर स्टाइल है मेरा, और हाय हाय, तो चल के देख सकते हैं? तो चल के देखें नाज़रीन। हाय हाय, लुक एट दिस, हु इज दिस? इनका नाम क्या था, मैं भूल गई, सॉरी। है सिद्दीक साहब ने ये पिक्चर भेजी है। 1994 में उन्होंने मेरे साथ पिक्चर खिंचाई थी इस्लामाबाद में स्पेशल ओलंपिक्स के दौरान। ओए होए नाज़रीन, मुझे ये कपड़े इतने याद आ रहे हैं, मैं सोची हुई गए किधर, कहीं चले गए होंगे। मतलब अब कोई तो कपड़े किसी को दिए ही होंगे मैंने, मेरे ख्याल में। मैं कल से सोची हूँ, मुझे ये कॉम्बिनेशन इतना पसंद है, ग्रीन और इलेक्ट्रिक ब्लू का। अब आप लोग भी इस कॉम्बिनेशन में कपड़े बनवा सकते हैं। थैंक यू सिद्दीक साहब, मैंने इसको अपने आर्काइव्स में रख लिया है। थैंक यू, ग्रेट मेमोरी, बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बसीरत ने तलागंग से दलीम की फरमाइश की थी। इसके लिए हमने सारी दालें और गेहूं जो है उसको हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लिया। ये देख लें, ये देख लें, बिल्कुल ऐसे हमने हल्का फुल्का इसको ग्राइंड कर लिया, लेकिन बिल्कुल चूरा नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा रहने दिया। ये हो गया 2 कप के बराबर। 2 अदद प्याज हैं जो कि बारीक चॉप किए हुए हैं, ये हैं। बारीक चॉप की हुई अदरक है, हरी मिर्चें हैं, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया है, और साथ में लीमू चॉप किए हुए, 1 लीमू के 4 आपने करने हैं। और हमने इस वक्त जो है फ्राई करेंगे 1 कप ऑयल में प्याज और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ। सबसे पहले तो हमने ये करना है। और चिकन दलीम बन रही है, आप बीफ की या मटन की भी बना सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह बॉईल किया हमने। विंग्स जो है, विंग्स को बॉईल करके, ये देख लें, ये विंग्स को बॉईल, इधर आ जाए नूरानी, वेयर आर यू प्लीज़। ये देखें, ये चिकन को बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया बहुत छोटा छोटा। उसके बाद उसका सूप जो है ये है, ये इसका जो यखनी है वो ये है, ये हमने अलहदा से रख ली। ये हम डालेंगे इसके अंदर तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले इस यखनी को हम इधर रख लेते हैं, और 4 से 6 विंग्स आपको चाहिए। यहाँ ब्रेस्ट पीस आप ले लें, वो भी अच्छा है, लेकिन हड्डी से ये होगा कि हड्डी वाले गोश्त से कि उसका यखनी जो है वो मज़े की होगी। इसमें हम 1 कप ऑयल डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप के बराबर ऑयल, और इसमें 2 अदद प्याज। नाज़रीन, हैंड वॉश कर लिया था ना मैंने? हाँ, हैंड वॉश कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 अदद प्याज डाल दिए, 2 अदद प्याज, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये हमने शामिल करके इसको हमने कवर कर दिया। इसको अभी थोड़ा सा हीट लग के ये होगा। अच्छा, ये जो लवाजमात हैं जिसमें अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चाट मसाला और जो लीमू है 1 लीमू के 4, ये हमने अलहदा से भी रखने होंगे। और ओए हाय, प्याज कहाँ गया? प्याज तो है ही नहीं, प्याज किधर गया? भुना हुआ प्याज नहीं है? अच्छा, भूनना पड़ेगा। ओ वाह, ओके नाज़रीन, भुना हुआ प्याज आपने अलहदा से रखना है ताकि जिसने दलीम ली वो थोड़ा सा अपने ऊपर से अगर डालना चाहे तो वो डाल सके। और 1 कप हमने इसमें डालेंगे दलीम मसाला। शॉर्ट टाइम है तो इसलिए 1 पैकेट जो है वो कोई भी अच्छी कंपनी का आप दलीम मसाला ले लें, वो इसमें शामिल करेंगे। लेकिन चाट मसाला हमने बाद में इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है।
दूसरे पैन में, खैर वो मैं बाद में जो प्याज है उसको कट कर लेते, उसको हम बाद में लाल कर लेंगे, यानी उसको जिस तरह मैं गुस्से में लाल होने वाली, इस तरह हमने प्याज को लाल कर लेना है, लाल करके उसको हमने अलहदा से निकाल लेना है। एक कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक। हुमैरा, आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, जबरदस्त, प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। रेसिपी भी जो है वो आपकी बहुत अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। जरूर जरूर जरूर। सो ये बताएं हुमैरा, आपने तो जरूर क्या कहते हैं जवाब के लिए तैयार हैं आप कि फुटबॉल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? आई थिंक क्रिकेट है, और एक थोड़ा सा डाउट है कि वो सॉकर भी है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में, बाहर वाली जितनी कंट्रीज हैं उनमें सॉकर भी खेला जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट है। क्रिकेट है, ओके, ठीक है, राइट आंसर। सो आज आप क्या पका रही हैं घर में? अभी आज मेरा अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक मैं जरूर अभी फिश का प्लान कर रही हूँ कि कोई फिश बना लूँ या मटन बना लूँ, तो क्या डिसाइड करती हूँ। महंगे महंगे लोग मटन नहीं, कल परसों मैंने जो है वो टिंडे भी बनाए थे और साथ में दाल भी बनाई थी। अच्छा। तो इसलिए फिर वो आज मेरा ये प्लान है कि इंशाल्लाह फिश को मसाला लगा के रख देती हूँ कल के लिए, और मटन आज बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, सही है, जबरदस्त। देखिए, प्री प्लान अगर हो जाए तो वो काम जरा आपके लिए इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। सो ये क्या आपकी कोई हमने आप लोगों से ही सीखा है कि इस तरह अगर हम पहले से कुछ प्लान कर लें और एक काम के साथ दूसरा काम भी अगर कर लें, तो हमारे आने वाले दिन में अगर हम कहीं मसरूफ भी हो जाते हैं या थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, तो आपके लिए एक चीज जो है वो पहले से प्रिपेयर होती है, तो आप फौरी रेडी टू कुक, चाहे आपके गेस्ट आ रहे हो या आपके ही अपने बच्चे फरमाइश कर दें, सही तो सही, उसके लिए वो आपके लिए जो है वो प्लान बन जाता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, आपके लिए एक आइडिया बन जाता है कि जी आप उसको पहले से तैयार करके रख लें और फौरन उसे बना लें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा हुमैरा, ये बताएं ना, आपने कभी फरमाइश नहीं की है किसी चीज़ की? प्लीज़ करें। मैंने फरमाइश इसलिए नहीं की कि माशाल्लाह आप हमें जो है वो इतना अच्छा खुद ही बना के दे देती हैं, और हमारे लिए बल्कि ये हो जाता है कि हम उसे पहले से प्लान कर लेते हैं कि चले ये वाली रेसिपी जो है वो नेक्स्ट टाइम जब हमारा कोई इसका प्लान होगा तो उसके लिए हम रख लेते हैं। मैं इसलिए आपसे कोई, बाकी लोग माशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए भी भला हो जाता है कि कुछ अगर चीजें हम भी भूल जाते हैं तो वो हम आपसे देख लेते हैं, तो हमें भी वो उसमें वो काम आ जाती हैं। That's true, that's true. चलें, ठीक है, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप फर्स्ट एक ऐसी होस्ट है जो आप साथ साथ जो है वो सारे टास्क लेके चलती है, मेहमान भी होते हैं आपके, लोगों से बात भी कर रही होती हैं और साथ साथ रेसिपी भी बना रही होती हैं, और अपनी पूरी टीम को माशाल्लाह साथ लेके चलती हैं। क्या करूं मैं, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। माशाल्लाह बहुत प्यारी। और आपकी मामा को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उनकी तरफ से, थैंक यू सो मच। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको भी, आपको भी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सच अ लवली कॉलर हुमैरा फ्रॉम मियाँ वाली, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। हुमैरा से बात करते करते मैंने जो चिकन था उसमें एक नींबू काटा था, एक मैंने अपने पानी में डाल दिया और साथ में उसका छिलका भी डाल दिया। दूसरा नींबू मैंने ये जो चिकन श्रेड की हुई है इसके ऊपर डाला, और वो जो बारीक बारीक चॉप करके मैंने इसमें लेमन भी डाल दिया। मैं लेमन को ज़ाया नहीं करती, इट इज़, समझ लें एक सोना है। सोना आप लोग तो सुनियारे से ख़रीदते हैं ना, ये समझ लें अल्लाह ताला ने हमें सोने की शक्ल में लीमू दिया है। अब जैसे ये थोड़ा सा कुक होता है तो इसके अंदर हम दलीम डाल देंगे। दलीम का जो मिक्सचर है जिसमें सारी दालें, गेहूं जो है उसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया इतना कि वो दरदरा है, ये है, ये 2 कप के बराबर है। और साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह वाह वाह, लेमन वाटर इज डिलीशियस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? नूरुलैन बात कर रही हूँ, खुशाब से, कायदाबाद से। जी जी नूरुलैन, कैसी हैं, सब खैरियत है, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत प्यारी लगी है आज आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो पेशाब पहली दफ़ा कॉल करी है नूरुलैन? जी बिल्कुल, पहली दफा करी। अच्छा, कैसी है, सब खैरियत है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल ईरानियों की तरह, जैसे कोई। थैंक यू। कुछ है मेरे में, ईरानी, अफगानी, रशियन। ईरानियों की तरह मुझे तो लगेंगी, क्योंकि मेरे तो ननिहाल भी ईरान के हैं ना, तो
अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। बस जो ऐसे जी जी क्या कह रही हैं आप, आपका भी ताल्लुक ईरान से है? जी मेरे नाने हाल जो है ना वो ईरान से है, तो मैं गई थी खुद अभी 2022 में। अच्छा, बड़ा जबरदस्त, मजा आया। मजा आया। चले, वहाँ के खाने और वहाँ के जो तंदूर है ना, क्या अमेजिंग। वहाँ रोटी जो है, उफ, ब्रेड जो वहाँ बनती है ना, ये जो लकड़ी वाले तंदूर हैं उसके अंदर, अमेजिंग। मैंने उनकी वीडियोस देखी है, बहुत ज़बरदस्त। वो लोगों का फूड क्वालिटी जो है ना ईरान में बहुत कमाल है। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी नूरुलैन? फरमाइश करनी थी लेकिन अंडों की फरमाइश, मतलब मसाले वाले अंडे हों जैसे। नूरुल, एक सेकेंड, नूरुल एंड अंडे, अंडे वो मिसाले वाले जैसे टमाटर प्याज ऐसे सब्ज मिर्चों वाले, अच्छे से कोई नाश्ते के लिए ना। बस ठीक है, कल आपके लिए बनाते हैं। पहली दफ़ा आप कॉल कर रही हैं ना, इसलिए मसाले वाले अंडे, मसाले वाले अंडे, मसालेदार अंडे, ठीक है। कल आपने ज़रूर देखना है जी, ठीक है ना, कल ज़रूर देखिएगा। आज के सवाल का जवाब कि फुटबॉल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? मेरे ख्याल में क्रिकेट है या फिर हॉकी। ठीक है, क्रिकेट या हॉकी। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया है। अब आपने शो पूरा देखना है और कल का जरूर देखिएगा, कल मसाले वाले अंडे बनेंगे भाई। हा हा हा, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब नाज़रीन ये देखें, ये आपने बिल्कुल प्याज़ों को ऐसे किया, उसके बाद हमने ये जो सारे गेहूं दालें को हल्का सा दरदरा किया था, इसको हमने इसमें डाल दिया ऐसे करके, ये डाल दिया। साथ ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया और साथ ही हमने क्या शामिल कर दिया, जो चिकन है ये, ओए सॉरी, हाँ। अब हमने सारे को हल्का फुल्का सा भूना, भुनाई शुरू कर दें। ये जो भून रहे हैं हम, ये देखें अब इसकी सूरत हाल ऐसी होती जा रही है। अब आपने जैसे ये सारा कुछ मिक्स हो गया, ज़्यादा भी नहीं भूनना नाज़रीन, भुन जाए बिल्कुल। ये मेरे तरीके का है, रेसिपी का बनाने का तरीका। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बने। अब आपने आग से इसको हटा लेना है, बिल्कुल आग से हटा लेना है और हल्के 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 इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के। एक जग डाल दिया हमने, ओके। अब आपने क्या करना है, विस्कर लेना है, ये फेंटू से इसको हो तेज़ 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 इसको फेंटना शुरू कर दें, ताकि जो भी वो जो मिक्सचर है वो ज़ाहिर है थोड़ा दरदरा था, उसमें कोई भी गिल्टियाँ जो है वो ना बने। ये हमने, ये देखें, अच्छी तरीके से आपने इसको हिलाना शुरू कर देना है। हिलाने के बाद इसमें हम पानी और शामिल करेंगे, जो कि इधर है पड़ा हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लेके बस अब ये पक्कू होगी। अब ये दरमियानी आंच पे पकती रहेगी। अच्छा, सर्व करने के लिए तो हमने ये रखा। कुकिंग के दौरान आपने थोड़ी बारीक चॉप की हुई अदरक, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और डालेंगे, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, और ये मसाला जो है ये अब आपने ऐड करना है, जो कि दलीम मसाला 1 पैकेट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये शामिल कर दिया। अब आपने सेम विस्कर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दैट्स अबाउट इट। अब इसने हल्की आंच या दरमियानी आंच पे ये पकता रहेगा और पकते पकते आपको पता लग जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी, और फिर आप इसको सर्व करें और ज़बरदस्त नान के साथ खाएं। और ये जो प्याज है जो कि बारीक चॉप की हुई है, इसको हमने अलहदा से फ्राई करना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, आपने थोड़ी सी अलहदा से ऊपर डालने के लिए, और जब सर्व करेंगे तो आपने ऊपर थोड़ी सी डाल देनी है। तो ये लवाजमात हम इधर रख लेते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा और डालेंगे, आई लव हरा धनिया। और आजकल क्योंकि इतना ज़बरदस्त आया हुआ है, महंगा भी हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा देर धनिया ना रखा करें क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए, और अगर रखना है तो उसको बहुत ड्राई अखबार में लपेट के फ्रिज में रखें या फॉइल पेपर में। इसको आपने दोबारा से हिला लिया, अच्छे तरीके से हिला लिया, और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे, इतनी दरमियानी। दैट्स अबाउट इट। ये बनती रहेगी, साथ में क्लीन भी कर लिया हमने। और एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। ओके सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। अब हमने इसको सफाई कर लेनी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। प्लीज़ आप लोग अपने घरों की सफाई ना सिर्फ किया करें, बाहर जो है अपने जो भी वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उनको कहा करें खुला कचरा ना फेंक दिया करें, डस्टबिन के अंदर फेंके। इतने बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं लेकिन वो रातों रात चोरी हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया सफाई। और अब हम करेंगे कुछ बातें आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसिस साहब फजल रहमान लाहौर से। फजल रहमान साहब लाहौर से, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं शुक्र। क्या कहना चाहेंगे फजल रहमान साहब? मिसिस साहब रात को बारिश हुई है बहुत तेज। क्या है? बारिश हुई है रात को बहुत तेज। बारिश हुई है रात को बहुत तेज जी, और एटमी धमाके भी बहुत ज्यादा हुए हैं। एक मरतबा मैं खुद भी डर गया हूँ। एटमी धमाके? जी। कहाँ पे? बारिश में। बारिश में? अच्छा, हाँ। बिजली के धमाके। मैंने कहा एटमी धमाके कहाँ हुए? अच्छा सॉरी। अच्छा हाँ, तो मैं खुद भी डर गया। चलिए जबरदस्त। बारिश बड़ी एंजॉय की और अभी धूप जो निकली है बहुत ही सुहाना मौसम है माशाल्लाह। जी 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 जी। तो पहली दफा कॉल कर रहे हैं? नहीं मिसिस साहब, आपको पता मैं आपका घर कॉलर हूँ फजल रहमान लाहौर से। अच्छा फजल रहमान। अच्छा फजल रहमान, थोड़ा हल्की आहिस्ता बोलो, स्पीड में ना समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। ओके जी जी। तो आज क्या कहना चाहेंगे? ओहो, मैं यही कहना, खेल के वाले से ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि फुटबॉल के अलावा दूसरी गेम मुझे लगता है हॉकी होगी। हॉकी? जी, ओके। हॉकी या टेनिस बॉल। हॉकी या कौन? टेनिस बॉल। टेनिस बॉल मतलब टेनिस? जी। ओके जी, टेनिस। टेनिस। बॉल तो उसमें होती है वैसे। टेनिस, ठीक है टेनिस। इसकी ना समझ नहीं लगती थी कि मैं क्या कहूँ, टेनिस कहूँ, टेनिस बॉल कहूँ। नहीं वो खाली टेनिस है, उसमें जाहिर है बॉल तो यूज होती है। जी जी। ठीक है। तो ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी फजल रहमान साहब? फरमाइश तो एक चीज खाने को दिल तो कर रहा है, निहारी खाने का जो है ना, कि दिल तो कर रहा है। दिल आपका कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। निहारी की फरमाइश की है एक हमारी प्यारी सी कॉलर ने, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फजल रहमान साहब। ओ माय गॉड नाज़रीन, वी आर रियली लैगिंग बिहाइंड। नाज़रीन, अब आपने चल के सज्जाद अली का खूबसूरत सा मेलोडियस सा सॉन्ग सुनना है, लगाया दिल। उसके बाद हम जाएंगे ओए ये कहाँ चले गए? चले ही गए? कहाँ चले गए? अच्छा सॉरी। ओके, हमने समझे चले ही गए। उसके बाद हम जाएंगे एक अदद वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे योगी बाकर एंड विल बी डूइंग सम योगा हियर, सो स्टे ट्यून्ड, कहीं नहीं जाइएगा। चप्पली चाहिए। सॉरी नाज़रीन, वेलकम बैक। तैयारी पकड़ रहे हैं हम लोग योगा करने की, और विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। हमारे एवरी थर्सडे को आते हैं प्यारे से योगी बाकर। आ जाएं। वेरी गुड। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? कैसे है कि आप ने कुछ योगा की जब से एक्सरसाइजेज दोबारा से करना शुरू की हैं, तब से आप ज्यादा प्यारी होना शुरू हो गई हैं। तो मुझे इतना प्यारा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ज्यादा और योगा नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। कॉल्स भी करते हैं नाज़रीन, आप कॉल भी कर सकेंगे बीच में 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है कि फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल जो है वो कौन सी है? सो आज हम क्या करेंगे बाकी? आज हम एक सेशन में ना छोटा सा सेगमेंट रखते हैं जो रिपीट करेंगे। ओके। और उसके बाद नई चीजें करेंगे, जिसमें मोस्टली हम जो है ना सिटिंग पोस्चर से करेंगे। ओके। हमारी सिटिंग पोस्चर हमेशा जो है ना वो कम होते हैं। चलें हल्का सा वार्म अप करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने दोनों हाथ आगे किए, ये रिस्ट इनसाइड। आज मैं एक एक्सप्लेन आपको वार्म अप में नहीं कर रहा।
कर देता हूं कि जब हम एल्बोज जितना ज्यादा ऊपर उठाएंगे, इनहेल करेंगे जी, इनहेल करेंगे और एल्बोज ऊपर उठाएंगे तो आपका जो है लंग्स जो है ना वो आजाद होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेथ अपने अंदर 1 2 3 ओके जी, ओके अभी हम सॉरी एक हमारे साथ कॉलर भी है जी। ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिस अलमीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बड़े दिन बाद आपने याद किया अलवीना जी। वो कदर खो देता है रोज का आना जाना। नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारी बहुत ही स्पेशल मेहमान है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत जी। तो मिशिया बहुत अच्छी है, दलीम बना रही हैं जी, थैंक यू। मौसम के हिसाब से। कल मैंने मटर पुलाव बनाया रात को। अच्छा, सही बना? बहुत टेस्टी बना, बहुत ज्यादा। आपके मिशीन से मैंने पूछना है कि कोई एज का हिसाब है एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए एज का? जी वाकिर नहीं जी, योग में आप जो है ना 5 साल से लेके बच्चे और उम्र में जो ऊपर तक किसी भी एज का जो है ना उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई इसका मकसद ये नहीं है कि आप टीनेजर है या आप मिडिल एज है या ओल्ड एज है आप योगा नहीं कर सकते। इनफैक्ट योगा एक इतनी लाइट एक्सरसाइजेज है कि जो हर बंदा हर एज के साथ कर सकता है, लेकिन इसके इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस किस्म के। क्योंकि घुटनों का मसला ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कोई लाइट सी एक्सरसाइज करूँ। तो आप ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें अलवीना जी, बहुत ही तो आप अपने कमरे में भी कर सकती हैं,
मैट ये आप ले लें, किसी स्पोर्ट शॉप या किसी सुपरमार्केट में मिल जाते हैं योगा मैट्स, और आप घर में भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगी तो फिर आपको जो है ना अच्छा फील होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जरूर करेंगे। इंशाल्लाह अगली थर्सडे को मैं आपको बताऊंगी। तो जरूर स्टार्ट कर दिया। जरूर। आप बेशक अभी आप लेग्स की ना करें जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने ऊपर अपर बॉडी की, जिस तरह शोल्डर्स और ये बाजुओं की और फेस की वो वाली आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। हाँ जी, वो मैं साथ आपके कर रही थी, लेकिन जो आपकी राउंड जा रही थी ना, बाजू मेरी नहीं जा रही थी। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, तो वक्त के साथ आप कर सकेंगी। शुरू में आप ज्यादा जोर ना देना, जितना आप कर सकें वो करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो लचक है वो आती जाएगी। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से हिना और निदा और बच्चों को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव अलवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलर हैं। अच्छा जी, रेगुलर कॉलर हैं और बहुत शौक से प्रोग्राम देखती हैं। आपको इसलिए नाम भी सारे याद हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें ओके जी। अच्छा, हमने इसको बैक साइड पे भी ऐसे करेंगे, ये सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ के लिए। ओके, ये बैक पे आप दिखाएंगी। ये आपने एक सेकेंड नाजी, मेरे यहाँ तक तो आ जाता है, लेकिन आपने एक सेकेंड आराम से योगी बाकी प्लीज। जो इंसान जो है ना बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो ना, बस उसको पकड़ के इस पोज में आप डाल दें और उसे कहें कि अब यहीं पे रहे वो। ठीक है। अब आपने आप को ऐसे ओपन करना है। यस, एक सेकेंड, ओपन, एक मिनट, ओपन कर रही हूँ। यस, और ये है ऐसे। अच्छा जी, मैं भी आपको दिखा दूँ। हाँ बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद आपने मुझे दिखाएंगे शोल्डर्स को, तो हमने शोल्डर को और चेस्ट को, ये साइड व्यू मैंने जान के दिया। ये देखिए, ये मेरे से नहीं हो रहा, एक ये बाजू मेरा फुस हुआ। इससे क्या होगा कि आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंशन होगी, सामने के मसल जो हैं वो खुलेंगे, और जो ये शोल्डर के मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हमारी इससे मसल के जो है ना वो स्ट्रेंथ इसके अंदर आएगी। तो ये हमने आज जो कुछ भी अभी तक किया है वो सिर्फ ये शोल्डर और ये गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ी सी वर्किंग की है। अब हम जाएंगे सिटिंग पोस्चर के अंदर और कुछ करेंगे, घुटनों से रिलेटेड कर लेते हैं, उनके भी है, और लोअर बैक पेन के लिए भी, कमर के लिए। हमने जैसे खड़े होके अपने पाँव को हाथ लगाने की कोशिश की थी, उसको फॉरवर्ड बेंड कहते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड है। तो हम आज उसको करेंगे सिटिंग फॉरवर्ड बेंड के लिए। तो सिटिंग फॉरवर्ड बेंड की आपने क्या करना है कि अपने हाथ को ऐसे करके, ये देखें, इसको अपने पकड़ लेना है यहाँ से, ओके, ये, और दूसरा यहाँ से, हाँ ठीक है, और उसकी मजबूती से पकड़ेंगे, मजबूती से और उसके बाद हमने एल्बोज को खोलेंगे और अपने आप को पुल करेंगे, खींचेंगे जमीन की तरफ, अपने घुटने की तरफ, ये ठीक है। फिर हम वापस, फिर सेकंड, यस, इसी पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और करेंगे। ये देखिए आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये वाले आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं ये बहुत काम आएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको वहीं पे रखेंगे आप अपना, ओके, वैसे ही साथ टच करेंगी, हाथ आगे लेके आएंगे। ओके, अच्छा, आप अपने साथ हेल्प करने के लिए घर में देंगे, जैसे मेरे घुटने बेंड हैं, क्योंकि नहीं आपके बेंड नहीं होंगे। अच्छा, ओके, मैंने इनकी हेल्प करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इनको कहूंगा आहिस्ता आहिस्ता आप आगे आएंगे। ये वो देखिए, उनके आराम से घुटने जो है वहां तक चले। पहले हम थोड़ा सा 4-5 टाइम बेंड करेंगे, 2
ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगे, राइट भी होंगे और लेफ्ट भी होंगे, और इससे आपकी बॉडी में लचक आएगी। लचक आएगी। अच्छा जी, ये हमने ये देखें, एक ये किया, राइट लेग को बेंड किया, अभी सिटिंग वाले करेंगे आराम से। ओके, वो कह रहे हैं आराम से ना बैठे। हाँ, आराम से ना बैठे। राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट थाई के नीचे रखा। ओके, ये राइट को उठा के इस पे साइड पे किया, ठीक है। इधर से हमने ये पकड़ लिया इस हाथ को, ये लेफ्ट वाला पाँव है, लेफ्ट हाथ से पकड़ा, राइट को पीछे रखा और फिर आपने पीछे और ट्विस्ट किया अपने आप, और पीछे देखें, मज़ीद ऐसी है। और इसी पोज में, इसी आसन में कुछ सेकंड रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हम जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पोज आपको करके दिखाने हैं और सिखाने हैं। तो आपने एक ही पोज के अंदर कम से कम 5 से 10 लंबी लंबी सांसें लेनी है। तो यानी कि आप तकरीबन 40 सेकंड्स तक एक पोज के अंदर रहें मिनिमम। ओके जी, मिशे हम चेंज करेंगे। ओके, ये देखिए, स्ट्रेट किया, लेफ्ट वाली को उठा के राइट की नीचे, और राइट को उठा के लेफ्ट के साइड पे, और राइट ही को होल्ड कर लिया हमने, और लेफ्ट हाथ नीचे जमीन पे रखा और खुद अपने आप को पीछे पूरा घुमाया दिया। बहुत लंबी ड्राइविंग जब जो लोग करते हैं उनकी कमर में पेन रहती है, ज़्यादा देर ऑफिस में कुर्सी पे बैठने से, या पोस्चर में डेस्क जॉब जो लोग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार है, जिससे आप अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो उसको स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं, उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, उधर इशारा हो रहा है कि बाकी यखनी भी डाल दें। वो भी खुश हो गई। ओके, हमारे साथ एक कॉलर भी है। वैसे आप इसमें थोड़ी देर ऐसे बैठ भी सकते हैं, ऐसे पकड़ के, इसमें बैठिए और इसको सीधा ऐसे सीधे होके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? तहसीन। तहसीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? दीर से बोल रहे हैं जी। तहसीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? शाबाश, चम्मच चलाए हैं। मेरा मोटा एक्सरसाइज। यस सर। इनसे कोई सवाल करेंगे आप? क्या तहसीन, कोई सवाल करना है आपने? मेरा मोटापा है। आपका मोटापा है? यस सर। कम करना है। अच्छा, ये आप योगी बाकर से बात करें। योगी साहब, ये आप जी। आपका जो मोटापा है, ये पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, मोटापे का दोबारा से दावे से कह रहा हूँ, ये आप नोट कर लें, लिख लें। बड़ा क्लियरली मैं मीडिया पे बता रहा हूँ कि मोटापे का ताल्लुक जो है वो आपके खाने पीने से है, उसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है या इनडायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज से नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं कोई एक्सरसाइज कर लूँ और मेरा मोटापा कम हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मोटापा सिर्फ जो है वो कम उस तरह हो सकता है कि आप अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल कर लें। अगर आप 2 या 3 रोटियां खा रहे हैं तो आप उसको 1 कर लें, पहले तो यहाँ से शुरू करें। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि इससे भी कंट्रोल नहीं होता, तो फिर आप देखेंगे आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस हैं कि नहीं है। आप अपने किसी डॉक्टर को चेक कराएंगे, वो आपको बताएगा कि कौन सी जो है वो आपने फूड जो है ना वो लेना है, कौन सी हर्ब्स खानी है और किस तरह का सैलड खाना है। ये एक मैं जनरल चीज़ आपको बता रहा हूँ, वरना जो है वो प्रॉपर एक आपके मुताबिक, बॉडी के मुताबिक, आपकी एक्टिविटी और एज के मुताबिक जो है ना एक डाइट प्लान बनता है। उस चार्ट को आप फॉलो करते हैं, फिर आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। प्लस इसके साथ अब जाके एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। मिसाल पहले नंबर पे तो मैंने आपको बता दिया क्लियर कि फूड जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वज़न कम करने में। दूसरी चीज़ वर्जिश, एक्सरसाइज, जिससे आपकी कैलोरीज जो है ना वो बर्न होती हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर आपके बॉडी के अंदर है तो आप उनको बर्न कर सकते हैं। अब उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग योगा को पसंद करते हैं, कुछ रनिंग करना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को जिम अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है जी, और कुछ लोगों को साइकिलिंग, हाइकिंग। तो आप कोई भी एक्टिविटी करें, उसका मकसद, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करते हैं, कुछ कैलोरीज को कम करते हैं, बॉडी को मजबूत करते हैं। जब कैलोरीज कम होती हैं तो आपका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता खुद कम हो जाता है। लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसमें आपको 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ज़रूर लग सकते हैं अपने आप को 100% जो है, 100% तो खुदा की ज़ात है, लेकिन किसी हद तक आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और परफेक्ट रख सकते हैं जी। और इसके अलावा आपको जो है चाहिए कि आप अपना जो ना जहाँ पे डाइट पे और फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, वहाँ पे आप अपनी रूटीन पे भी तवज्जो दें। रूटीन
वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली मोटापे का ताल्लुक गलत टाइम पे खाना है, रात को लेट खा के एकदम से सो जाना, ऑब्वियसली कैलोरीज जो है वो कहीं ना कहीं जम के रहेंगी, जमा हो जाएंगी। सो प्लीज़ ये ज़रूर ख्याल करें। और एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं आपदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आरफा बात करिए, कहाँ से? आपदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आपदा साहबा। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने योगी बाकी तो ये पूछना था कि मेरा घुटना रिप्लेस हुआ है एक टांग का, तो मैं वॉक करती हूँ तो मुझे कोई वर्क एक्सरसाइज बता दें, तो ये पूछना था। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ठीक है। एज कितनी है? आपकी एज कितनी है आपदा साहबा? 70। कोई एज ही नहीं है। ये क्या एज है? समझ लें आप अभी 50 की हैं। परफेक्ट इंशाल्लाह परफेक्ट है माशाल्लाह। अच्छा जी देखें, वॉक जो ना इस एज में ना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा जो ना वो एडवेंचर्स ना करें। मैं हाइकिंग नहीं कह रहा, जिम भी नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूँ कि ये लाइट सी जो ना वॉक रखें। और एक्सरसाइज में अगर आपने जिम करना है तो फिर बहुत ही लाइट वेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करने हैं। उसका मकसद ये होगा कि आपके जो वो घुटने के मसल्स हैं इर्द गिर्द जो है वो थोड़े से मजबूत हो जाएं। अच्छा, उसमें आपकी लेग्स की एक्सटेंशन होती है। जैसे आपने एक चेयर के अंदर ऐसे बैठ गए हैं, ये देखें, ये इसको एक्सटेंड किया और फिर वापस लिया, ये एक्सटेंशन ये। अच्छा, ये हम ये लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके, जैसे बैलेंस हमारा नहीं होगा। ये देख लें आपदा साहबा, इस तरह आप खड़े कोई सहारा पकड़ लें किसी चेयर का, हल्का हल्का आप कर सकती हैं। ये और ये एंड बैक। हम वैसे पकड़ के ना इजी हो जाता है। कोई पकड़ के चीज को करेंगी तो ज्यादा इजीली कर सकेंगे। अब उस तरफ करते हैं। अच्छा, बैलेंस। हाँ, ये वाला ये आप लेट के भी कर सकती हैं या दीवार का सहारा लेके भी कर सकती हैं। ठीक है जी, ये हमारी लेग्स की एक्सटेंशन थी। अच्छा, अब मैं चलूंगा उन साहब की तरफ जो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ। मैं मोटी मोटी 3-4 चीजें बताऊंगा, उसमें से आपने भी मेथड फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अपने ये देखें, राइट लेग को जो हम पहले भी कर रहे थे पीछे लेके जाएंगे, ठहर जाए। अच्छा टहलें, ये मैं तो इधर से कर सकती हूँ। ये यस, इसके अंदर इस पोज को हमने पक्का कर लेना है। ठीक है, पक्का कब होगा? जब मैं ये हिप है, हिप को मैं नीचे जमीन की तरफ लेके जाऊं ऐसे, और वजन इसके अंदर डालूं और खुद ऐसे सामने रहूं स्ट्रेट। ये शुरू में मैं ऐसे स्ट्रेट हूं, लेटर ऑन मैं हाथ जमीन पे लगा दूं। जब ये होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप आराम से जो है ना वो बैठ सकेंगे। अच्छा, ये इसका मकसद ये है ऐसा करने का कि आपके जो क्वाड्रिसेप्स है ना, ये जो है सख्त हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। राइट। तो फिर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते। क्योंकि इसको रिक्वायर होती है इस पोजीशन में जाने के लिए इसकी एक्सटेंशन, यानी इसमें खिंचाव। तो जब ये तंग होंगे तो आप पीछे नहीं बैठ सकेंगे। हम लेफ्ट भी कर लेते हैं, ये तो हमारे इसमें भी आपको देखा जलन हो रही होगी, खिंचाव पड़ता है, तो उससे जरा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और वो हमें उस मसल की करने जो ये सामने वाला है, क्योंकि यही आपको पीछे जाने नहीं दे रहा। ये देखिए, ये कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ रख के ये थ्रॉप कर सकते हैं। ये फिर हम पीछे हाथ रख के अपने आप को ये अच्छा, इसमें हमने हिप की रोटेशन भी करनी है। ये हाथ रखा और बैक साइड ऊपर भी देख लिया। चले, दूसरा हाथ नीचे जमीन पे रखा और इस साइड भी रोटेट कर लिया। तो हमने इस पोज ही के अंदर ज्यादा देर रहना। ओके, साथ ही हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे और इसको लगाने की कोशिश करेंगे। चले, ये देखें, दूसरी बार 1 और ये जब जो आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आपने इस पोज को ऐसे करते रहना है। ये 1 and 2, 1, घुटने को सर लगाएंगे ये, एंड 2, चेंज करेंगे, ये और ये। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, यस, इनहेल। चला ओके नाज़रीन, अब वेट लॉस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। सॉरी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है। और नाज़रीन प्लीज देखिए जरा, मेरी जो किचन हेल्प है वो आके मैंने तड़का ऊपर लगाया हुआ, ये देख लें। तड़के के लिए मैंने जो प्याज थी वो भी लगा ली। आप एक्स्ट्रा जो तली हुई प्याज है वो आप रख सकते हैं, ताकि आप ये तल रही है प्याज, दलीम भी बन रही है। और बसीरत ने तलागंज से फरमाइश की थी, हमारे साथ योगी बाकिर मौजूद हैं। नाज़रीन मज़ा ही आ गया, आई फील सो रिफ्रेश। लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे तो आपको कुछ स्टैंडिंग और बाकी आसन भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन ज़बरदस्त सी हलीम जो है वो बन रही है, ये देख लें। और इसको योगी बाकिर हमारे साथ मौजूद है। बाकिर अब और कुछ आपने बताना है, एक लेडी ने। ओके, अब हम क्या करेंगे? अगर कोई कॉलर है, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो वो तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिद्दीक बात कर रहा हूँ पिंडी से। मुझे ये जो योगी आए इनसे बात करनी थी। जी जी योगी साहब, सॉरी बात करें। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये थाइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक्सरसाइज है? मैं असल में जानता हूँ जो बच्चे हैं वो अक्सर लेग्स उनकी बहुत पतली पतली और वो होती हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का हो जाए कि वो उनकी लेग्स शेप में आ जाए, तो इस तरह की मैं बता देता हूँ सर। जी जी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बस आप नोट कर लीजिएगा। रिपीट में भी हमारी इस ट्रांसमिशन को देख लीजिएगा। K2 यूट्यूब पे भी मौजूद है और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप योगी बाकिर से वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। आए जी, ये देखें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अपनी लेग्स को मजबूत एक चीज़ और उनको फंक्शनली इंक्रीज करना। जैसे घुटना है तो उसका फंक्शन बैठना, खड़ा होना, चलना है, फिरना है। और जो हिप का सॉकेट है उसका मैंने लास्ट वीक भी मैं आपको एक्सप्लेन किया, तो उसका मकसद भी आपकी एजिलिटी को इंक्रीज करना है। जी ये देखें, हम इस तरह करके बैठेंगे और हाथ अपने जमीन पे रखेंगे। ये तो आप ही करें। अच्छा, और उसके बाद ये देखें, ये थाई को टोन भी करेंगे, मजबूत भी करेंगे। ये मर्द, बच्चे, ख़वातीन, वेट लॉस वाले, ये सब लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही सेकंड में हम क्या करेंगे, ये अब मैंने हाथ ज़मीन पे रखे और ये देखें, मैंने अपने घुटने बिल्कुल सीधे नहीं किए और थाई पे अब प्रेशर रखी हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। ये नीचे गया, 3, 4 और ये एटलीस्ट आपने 5 टाइम करना। हाथ को छोड़ना नहीं है, इस पे कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए थाइस पे। ये बिल्कुल, ये 2 चीजें होगी हमारी जी। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, उठ कट आसन, योग का पोज है। कौन सा आसन? उठ कट आसन। उठ कट नाज़रीन, उठ एंड कट। अच्छा, ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे, ये पक रही है नाज़रीन, ये उठ कट। थाइस को पीछे करेंगे, बिल्कुल। देखिए हिप को मैं से पीछे किया मैंने, इसको पीछे, ये ताकि इस जगह पे आपके जोर पड़े। नहीं ये आप करें। अच्छा, 3 हो गई है एक्सरसाइजेज, मुश्किल वाले सारे काम मेरे हो गए, ठीक है जी। 3 नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं प्रोग्राम आगे भी कुछ साल करना चाहती हूँ। अच्छा, अगला पोज है, उसको हम कहते हैं वॉरियर पोज। वॉरियर मेरा फेवरेट पोज है जी। अच्छा, वो भी लेग्स के लिए। ये देखेंगे आप, मेरी इस साइड पे फेस करेंगे, ये हाथ दोनों ऊपर। अब ये पोजीशन इसमें बड़ी जरूरी है, ये घुटने को लॉक करना, ये थाई पे जोर डाल के रखना। ये सेंटर में आएंगे, एक्सेल। यहां पे बच्चों को कुछ देर के लिए आप रोक के रखेंगे जी, कम से कम जो है ना 1 मिनट 1.5 मिनट तक, और कहेंगे सांस लेते रहिए। ये थाई भी मजबूत करेगा और शोल्डर भी मजबूत करेगा। तो मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेस बता दी हैं, जो आपकी लेग्स की मजबूती के लिए और मोबिलिटी और एजिलिटी के लिए जबरदस्त है। एक हमारे साथ और कॉल है, उनको भी शामिल। ये अच्छा है, साथ साथ कॉल भी आ रही है, तो उन्हीं के प्रॉब्लम्स जो है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? इत्मीनान बात कर रहा हूँ लाहौर से। इत्मीनान?
इम्तिनान। इम्तिनान, आई एम सॉरी, इम्तिनान फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनसे पूछना था कि एक इशू है मेरा कि राइट शोल्डर का जो ट्रिगर पॉइंट है वो एक्टिव हो जाता है, तो उससे काफी जलन सी महसूस होती है, तो उसकी कोई एक्सरसाइज बता दें। जी मैं आपको करके बताता हूँ, आप देखिएगा। आप जरा एक्सप्लेन करेंगे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैम मैंने ये शोल्डर की रोटेशन के बारे में बताया। सबसे पहले जो आज हमने ये किया था, राइट बैक साइड पे किया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। विंड मिल ये 2 3 4 एंड ऑफ द साइड सारे शोल्डर की रोटेशन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये ब्रीदिंग की है। हाँ, ये शोल्डर ऊपर जाएंगे, एक्सेल, एल्बो और शोल्डर। ये देखें, ये जब ऐसे आप बंद करेंगे तो ये शोल्डर आपका ऐसे खिंचाव में आएगा, ठीक है। जब ऊपर लेके जाएंगे तब भी, तो ये सारी शोल्डर की रोटेशन हो रही है। मैं लास्ट वाली बता देता हूँ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर के लिए। उसको आप मुख्तलिफ रफ्तार के साथ करेंगे और उसके अंदर होल्ड भी करेंगे। आप ये करते ही रहेंगे। ये देखें, इनहेल अप, ओह सॉरी, एंड एक्सेल। ये नहीं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए और ट्रिगर पॉइंट के लिए और पेन के लिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और अब हम यहां पे रुकेंगे और 4 से 5 ब्रीदिंग लेंगे। एंड बस इतनी ज़्यादा ये शोल्डर की एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं, लेकिन ये बिल्कुल पिन पॉइंट है आपके प्रॉब्लम की तरफ। बहुत ज़्यादा और भी होंगी, लेकिन ये जो अगर आप करेंगे 3-4 एक्सरसाइजेज, मैं इस प्रोग्राम में एक रमज़ान के बाद आप लिख के दे देता हूँ कि इनका पेन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। सो अब योगी बाकिर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? अच्छा, अब हम आज अनुलोम विलोम करेंगे जी। ओके। अनुलोम विलोम पहले हमने नहीं की जी। नाक से राइट वाले नथने से सांस लेंगे, लेफ्ट वाले से निकालेंगे। ओके। लेफ्ट वाले ही से दोबारा भी लेंगे और राइट वाले से निकालेंगे, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी करेंगे? इसकी ड्यूरेशन करेंगे 5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, बल्कि 8 सेकंड भी कर सकते हैं इजीली। अच्छा, और उसके बाद फिर इसको मजीद इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा, इस वाली ब्रीदिंग में और पिछले वाली में क्या फर्क है? पिछले वाली थी कपालभाति, जो हम लोअर बेली से ले रहे थे, नीचे से, और उसके मसल से। सही। अनुलोम विलोम हम कोशिश ये करते हैं कि लंग से लें, छाती से। लंग से लेने, इसमें बेली की मूवमेंट नहीं और बेली में ब्रीदिंग जानी भी नहीं, ठीक है। मैं अभी सीने से ब्रीदिंग करेंगे। सीने से ब्रीदिंग करेंगे। चलिए, इनहेल करेंगे। ये देखिए, ये मैंने रोका और एक्सेल किया। लेफ्ट ही इनहेल किया, क्लोज किया, लेफ्ट राइट एक्सेल किया। ये मैं अब 2-3 बार और भी आपको करके बताऊंगा। आपने अब कैमरा जो है ये मेरे चेस्ट पे रखना है, पेट पे और चेस्ट पे। उससे मैं आपको ये बताऊंगा, जब मैं इनहेल करूंगा तो मेरी चेस्ट ऐसे एक्सपेंड कर जाएगी, हुडी के अंदर से भी, ठीक है। और जब मैं एक्सहेल करूंगा वो ऐसे सिकुड़ जाएगी। तो वो लंग्स बेसिकली अंदर से कर रहे हैं, तो अपने फेफड़ों से, लंग्स से जो है ना वो सांस लेनी है। चलो ये देखिए जी, राइट इनहेल, क्लोज, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल चेस्ट से, राइट एक्सहेल चेस्ट को देखिए, इनहेल, क्लोज एक्सहेल, ये सारी मैं लंग से ब्रीदिंग ले रहा हूँ, बेली से इस्तेमाल नहीं हो रही। एक्सहेल। अब इसकी ड्यूरेशन और लंबी करेंगे मैं इस टाइम। राइट इनहेल, क्लोज एक्सहेल, राइट लंबा इनहेल, क्लोज,
एक्सेल। उफ, लग रहा है दिमाग खुल गया नाज़रीन, आपने ये जरूर करनी है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई फील सो गुड, आई फील गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी मिर्जा असलम बात कर रहा हूँ चित्राल से। कौन बात कर रहे हैं? मिर्जा असलम चित्राल से। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? बन गई हलीम। मिर्जा असलम चित्राल से। जी जी चित्राल से, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये जो केटू पे जो चित्राली प्रोग्राम आता है वो किस टाइम आता है? चित्राली प्रोग्राम किस टाइम आता है? ओके, अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। 2 मिनट रुकिए, मतलब 2 मिनट के बाद बताते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया योगी बाकिर। हमारे पास 4 मिनट हैं एंड वी हैव टू रैप इट अप। नाज़रीन, इतनी ज़बरदस्त दलीम बनी है आज, तो मेरी टीम बहुत खुश होगी खा के। खुशबू तो ज़्यादा कर रही है, मैं भी बहुत खुश हूँ। आए नाज़रीन, एक मैंने जो प्याज का तड़का था वो इसमें लगा दिया। आप लोग प्याज अलहदा से भी फ्राई करके रखिए। ओके, हमारे पास 3 मिनट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देखें, वाह क्या ज़बरदस्त दलीम बनी है। बसीरत फ्रॉम तलागंग, इसके ऊपर हम डाल देंगे। सॉरी, थोड़ा सा मैं हैंड वॉश कर लूँ। और उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब है क्रिकेट। फुटबॉल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल है। आइए आइए आइए। और नाज़रीन, इस पर हमने हरा धनिया शामिल कर दिया और जो बारीक चॉप की हुई अदरक है वो हमने शामिल कर दी और साथ में हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। और हमारी आज की रेसिपी इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। और आप लोगों को, और ये जो लीमू है ये भी आपने इसी में, अभी मैंने डिस्प्ले के लिए, वैसे आप अलहदा से भी ज़रूर जो है सर्व करें आज की। और इसके नान चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत लजीज लगेगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी आप ये गोश्त वाली जो डिशेज होती हैं जिसके अंदर ज़्यादा मीट ऐड होना होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन सी की बहुत बड़ी तादाद साथ रखें। और जैसे लेमन इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1 से 2 लेमन गोश्त के साथ ज़रूर खाएं। गोश्त के साथ ज़रूर खाएं। नाज़रीन, इनको देने से पहले मैं ट्राई कर लूँ। ओके, तारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, सुपर डिलीशियस। ये ले, नमक की नाज़रीन थोड़ी कमी है मेरे ख्याल में, नमक में डालना भूल गई। आई एम सो सॉरी। नमक हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, आप खाते हैं जल्दी से। बहुत ज़बरदस्त जी। आपको किसने कहा नमक कम है? नमक कम नहीं? नहीं। वाह वाह वाह, आग ले ले योगी बाकिर। थैंक यू सो मच। इसी बहाने मेरी भी हो जाती है हफ्ते में एटलीस्ट आपके साथ। मैं इधर 1 दफ़ा और फिर घर में मैं 2 दफ़ा करती हूँ। सो एवरीथिंग इज, आपकी बीमारी भी जो अगर जुकाम और बुखार होता है वो भी जल्दी ख़त्म होगा। एग्जैक्टली। इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। टेरिफिक हलीम। बसीरत, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। तलागंग और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी पसंद आई। रात को रिपीट में 10:30 बजे शो देखना भूलिएगा। आइए चलते हैं अब अख्तामी लम्हात हैं सुगंध हमारे शो के। ओके, एक हमारी पिक्चर, ये तो जबरदस्त आती है पिक्चर, लेकिन मिलती कभी नहीं है। थैंक यू सो मच योगी बाकिर, इट्स प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। और इनका जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं खालिस थिंग्स के नाम से, वो इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है उधर भी जाके आप देख सकते हैं। मोरिंगा, हर कुछ जो ऑर्गेनिक है, शक्कर से लेके देसी घी से लेके सब कुछ अवेलेबल है। कॉस्मेटिक्स वाली जो चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स जो सीरम्स हैं ऑर्गेनिक फॉर योर ब्यूटी, वो स्किन के लिए वो भी मौजूद हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देखिएगा। और योगी बाकिर आप टाइप करेंगे तो इनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आई होप आज का शो आपको पसंद आया। टीम का सबका वंस अगेन तहे दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, अपना वोट ज़रूर कास्ट करें फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर ऑल ऑफ अस। 8 को इंशाल्लाह इलेक्शंस का दौर है और जो भी कुछ हो रहा है कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का प्लान जो है हमारे लिए कुछ और है, जो हो रहा है वो तो फिक्स मैच है नाजरीन। तो देखते हैं कह रही हूँ, चलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।